आतताइयों के अत्याचार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद बनी है, उस मस्जिद को जैसे 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, ऐसे कृष्ण प्रेमी जन बहुत जल्दी से मथुरा में बनी हुई मस्जिद को गिरा करके और भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर भगवान का बने और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विराजमान हो में, ताकि हम लोग उन जंजीरों से मुक्त हो में जो जंजीरें हम सबको बंधन में डाले हुई हैं। हम लोग उस दौर में अब जी रहे हैं। 21वीं सदी है, 21वीं सदी भारत के युवाओं की सदी है, 21वीं सदी भारत के संतों की सदी है, 21वीं सदी भारत के कथावाचकों की सदी है, 21वीं सदी उन समस्त माताओं बहनों की सदी है जो सत्य सनातन धर्म के लिए जी रही हैं। अतः अब हम सब लोग उस बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हैं जो बेड़ियां हमारे लिए परेशान या हमारे लिए कलंकित कर रही थी। तो हम सब उस मुग़ल साम्राज्य के आतंक से अब हट करके और सनातन धर्म के इस छत्र के नीचे जी रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जल्दी से विराजमान हो में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और प्रत्येक सनातनी से करबद्ध निवेदन करूंगा, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज मेरे बहुत प्रिय पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी, जैसे कि मथुरा में भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के लिए बहुत विशाल आंदोलन नित्य ही कर रहे हैं, ऐसे संतों का हर सनातनी सहयोग करे और ऐसे संतों का मनोबल बढ़ावे, ऐसे संतों का साथ देवे। जो भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करे उनका आप सबको साथ देना चाहिए, ऐसा निवेदन है। हमारी कथा के पहले दिन भी नम हो गई थी, कथा के दूसरे दिन भी नम हो गई थी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा भैया, कथा का जिस दिन विश्राम होता है तो मुझे ये लगता है कि कल से क्या करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी कथा के लिए है। मैं जिंदा हूँ तो केवल भगवान की कथा के लिए हूँ। कथा मेरा बिजनेस नहीं है, कथा मेरा व्यापार नहीं है। अभी तो हम भगवान की कथा सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि हमारा जीवन सफल होवे और जिस धर्म के अंदर हमारा जन्म हुआ है, जिसका नाम है सनातन, हम अपने सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार कर सकें। तो आज कथा भगवान विश्राम हुई तो मुझे लगा कि जैसे बेटी की विदाई होती है ना, आज भागवत कथा की विदाई हुई, तो कल से क्या करूँगा। परसों से हम श्रीमद् भागवत कथा को बोल रहे हैं गिरिराज जी में, लेकिन कल का दिन बिना कथा का रहेगा, बस इसलिए मेरी आंखें नम हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से, सुमन प्रकाश के माध्यम से यही कहना चाहेंगे भारत के प्रत्येक सनातनी से कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो चुके हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में पुनर्स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक सनातनी अयोध्या में जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें। हमारे पूर्वज अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए तरसते रहे, तड़पते रहे। उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन वो भगवान रामचंद्र जी का दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि यह सौभाग्य हम सबको मिला है कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्थापित हुए हैं। तो प्रत्येक सनातनी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें और भगवान श्री रामचंद्र जी का जब दर्शन करें तो भगवान श्री रामचंद्र जी को साष्टांग प्रणाम करके एक विनती जरूर करें प्रत्येक सनातनी कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे आपने कृपा करी और अयोध्या में आप विराजमान हो गए अपनी जन्मभूमि पर, ऐसे ही जल्दी से जल्दी मथुरा में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो जाएं भव्य रूप से। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पवित्र आयोजन होली महापर्व के पावन उपलक्ष्य में 10 मार्च से 16 मार्च पर्यंत भगवान बांके बिहारी की कृपा से आनंद संपन्न रहा। सत्य सनातन धर्मियों की जागृति के लिए, सनातन धर्म का उत्थान उद्धार के लिए एवं समस्त सनातन धर्म के भक्तों को सनातन से जोड़ने के लिए लीलावती हॉस्पिटल परिसर में मेरे बहुत प्रिय डॉक्टर श्री वीरेंद्र सैनी जी एवं समस्त सैनी परिवार के द्वारा ये पावन आयोजन हुआ। कथा के माध्यम से 7 दिनों तक जो भागवत की गंगा बही, इस संपूर्ण प्रवाहित गंगा का एक ही सार रहा कि हम समस्त सनातनी भगवान के श्री चरणों से जुड़ करके और अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। यदि सनातन जागृत होगा तो प्रत्येक सनातनी सिद्ध होगा, और यदि सनातनी सिद्ध हो गया तो भारत देश विश्व गुरु बनेगा। इस 7 दिन में इतने आयोजन हुए हैं कि जिन आयोजनों को यदि उंगलियों पर गिनना चाहेंगे तो कम पड़ जाएगा।
यदि काफ़ी के पेज पर लिखना चाहेंगे तो कम पड़ जाएगा। एक बहुत मोटा और बहुत बड़ा रजिस्टर चाहिए पड़ेगा। प्रातःकाल प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा की विशाल कलश यात्रा थी, जिसके आप साक्षी थे, और कम से कम 3-4 हज़ार भक्त अपने सिर के ऊपर कलश धारण करके और भगवान श्री बांके बिहारी जी को आगे करके कलश यात्रा को संपन्न कर रहे थे। तो पहले दिन कलश यात्रा के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ, और भागवत कथा का जब वाचन हुआ तो पहले दिन भागवत की महिमा को बताया गया कि भागवत क्या है। न पोथी भागवत है, न पुस्तक भागवत है, न किताब भागवत है, न शास्त्र भागवत है, अपितु साक्षात कृष्ण श्रीमद् भागवत हैं। जिनके घर में श्रीमद् भागवत कथा हो जाती है उनके घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो जाता है। हमेशा एक बात कहा करता हूँ, जैसे काजल में से काजल की कालिमा को कोई हटा नहीं सकता है, जैसे मिश्री में से मिश्री के स्वाद को कोई हटा नहीं सकता है, उसी प्रकार से भागवत में से भगवान कृष्ण को कोई हटा नहीं सकता है। दूसरे दिन श्रीमद् भागवत के हम लोगों ने धुंधकारी मोक्ष गौकर्ण उपाख्यान की पावन कथा को सुना, जिस कथा के माध्यम से हम प्रत्येक सनातनी ने एक शिक्षा ली कि जीवन में जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया है, उन माता पिता की सेवा करते रहना। क्योंकि उस भगवान को तो हम लोगों ने नहीं देखा कि वो लाल है कि पीला है कि छोटा है कि मोटा है, पतला है कि गोल है, लेकिन भगवान को यदि किस रूप में हम लोगों ने देखा है तो अपने माता पिता के रूप में देखा है। माता पिता को दुत्कारोगे, माता पिता को परेशान करोगे, माता पिता का अपमान करोगे तो धुंधकारी के जैसे महाप्रेत बनना पड़ेगा। अतः प्रेत योनि से बचने के लिए, वैकुंठ प्राप्ति के लिए, सदगति के लिए हमें अपने जन्म देने वाले माता पिता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धरती के असली परमात्मा हमारे माता पिता हैं। तीसरे दिन की भागवत कथा में हम लोगों ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रवण किया, और राजा परीक्षित जो धर्मात्मा थे, उन धर्मात्मा राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया तो उन्होंने एक महात्मा का अपराध कर दिया। मैं हमेशा प्रत्येक सनातनी से निवेदन करना चाहता हूँ कि संतों का, महापुरुषों का, गुरुजनों का, ब्राह्मण देवताओं का, गौ माताओं का कभी अपराध ना हो जाए, नहीं तो छोटे से अपराध से जीवन नहीं कई पीढ़ियाँ बीत जाती हैं हमें कष्ट में रहते रहते। कथा के चौथे दिन आपको भी पता है, आप भी साक्षी थे, हम लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ में नंदनंदन यशोदानंदन वृंदावन चंदन भगवान श्री बांके बिहारी का प्राकट्य दिवस मनाया, अति धूमधाम के साथ मनाया। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर हम लोगों ने बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण करते हुए, और उन बाल लीलाओं में हम जैसे माखन चोरी लीला हो गई, जैसे गौचारण की लीला हो गई, जैसे वृंदावन धाम की पावन कुंजों की लीला हो गई, और हम लोगों ने 5वें दिन भगवान श्री गोवर्धन भगवान का पूजन किया। श्री गोवर्धन पूजन को हमारे आयोजक परिवार के द्वारा 56 भोग का प्रसाद लगा और समस्त भक्तों को 56 भोग प्रसाद बांटा गया। कथा के 6वें दिवस हम लोगों ने भगवान के दिव्य महाराज को एवं कंस वध को, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष 55 दिन की उम्र में आतंकवादी पापाचारी कंस को मारा, कंस के मरते ही धरती माता से आतंकवाद का, अत्याचार का एक अध्याय हमेशा के लिए भगवान ने समाप्त कर दिया। और आज आप साक्षी हैं ही, कथा के 7वें दिन हम लोगों ने धूमधाम के साथ में श्रीमद् भागवत को सम्मान के साथ में विदा किया, जिस विदाई दिवस पर सुदामा चरित्र की पावन कथा को सुन करके हम लोग आज मंत्र मुग्ध हुए। करुणा का प्रसंग था, बहुत सारे भक्तों ने अपने अश्रु की धारा भी प्रवाहित करी। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कैसे दोनों हाथ उठाओ, श्राद्ध कथा प्रेमियों भक्त मिले हमको, चाहते भक्त मिले हैं
फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा। आभूषण पहने हुए उनका विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ का फायदा। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, इसमें परोसने का काम है कि सेवा आप लोग करें, जिससे कि आपको भी धर्म कला और पुण्य मिल सके। क्या काम जाएगा, पार से उतर जाएगा। एक बार पूरे पंडाल के भक्त भगवान के सम्मान में तो हाथ उठा के ताली। जगदीशपुर पावन धाम की बोलो, सब बोलो। जी, आपके मन में किस तरह विचारधारा आया कि कथा कराई जाए? मैं डॉक्टर बीरेन सैनी लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि मैं भागवत कथा कराऊं। मैंने मकान के इनॉग्रेशन पे ही बोल दिया था कि मैं भागवत कथा करवाऊंगा। गुरुजी से मैं पहले से ही जुड़ा हूँ और मैं भागवत कथा करवाना चाहता था, पर संयोग नहीं लग रहा था। ईश्वर की कृपा जब होती है तभी ऐसा बड़ा आयोजन हो पाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं मन में विचार आया कि मुझे भागवत कथा करानी है। मैंने गुरुजी से समय लिया। इसी बीच में मैंने लीलावती मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर राहुल जैन के सहयोग से और डॉक्टर अवधेश खरे के सहयोग से साथ में मिलकर के हृदय यूनिट, हार्ट कार्डियोलॉजी यूनिट का शुभारंभ किया है। और इसी विशेष उपलक्ष्य पे मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना इस यूनिट के साथ ही भागवत कथा भी करवाऊँ। बस मेरा मन जितनी संख्या यहाँ देखी गई होती है वो कहीं नहीं देखी है। ऐसा देखा गया है, जिस पे कृपा प्रभु की उस पे सब कुछ सही होता है। तो मैंने अपनी करनी में जो भी अच्छे से अच्छा किया और पूरी जगदीशपुर, इस्लाम नगर और इमलिया और खामखेड़ा और चारों तरफ की जनता उमड़ गई और मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था, मेरे बांके बिहारी पे, और उन्हीं ने इतना भव्य आयोजन करवाया और हमने हर आयोजन बहुत अच्छे से किया। यहाँ तो 501 कलश यात्रा निकाली गई थी। ये सब बांके बिहारी की कृपा है, भगवान ने सब कुछ अच्छा किया। 500 नहीं 1000 भी अगर हमारे पास कलश होते तो कम पड़ जाते।